जेल में कौन डाल रहे, आपके समझ रहे? मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं जानते, वो जज रह चुके हैं, विद्वान आदमी है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनको भी पता है कि अंत क्या होना है इसका। जो ये एफआईआर हो रही है उनको सबको पता है। उन्होंने कहा क्यों दुश्मनी एक दूसरे से लो, ये थाने में छोड़ दो बात, ये चलती रहेगी, 2-4 महीने हल्ला उल्ला होगा, उसके बाद नया भ्रष्टाचार का केस आ जाएगा, फिर वो समय निकल जाएगा। तो इसलिए मेरी साफ राय ये है, इनसे यहां होने वाला नहीं। ये दोनों पार्टियों का एकाधिकार है, ये बेईमानी करने का एकाधिकार है, ये दोनों करते रहेंगे और दिखाने के लिए जड़ खोदेंगे, परंतु हैं ये एक जैसे, एक ही जैसे इनका स्वभाव है और एक ही रीति नीति है, इसमें कोई अंतर मुझे लगता है। जी अग्रवाल साहब, कानून अपना काम करेगा, इसके अलावा कुछ और कहना चाहते हो तो कह सकते हैं आप प्लीज। अब मुझको तो ये पूरी उम्मीद है कि कानून अपना काम करेगा। हम अंजाम तक इस मामले को पहुंचाएंगे। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार स्वयं में ना तो जांच अधिकारी हो सकती है, ना स्वयं में जज हो सकती है, लेकिन ढिंढोरा पीट सकती है, अलग अलग हर ढिंढोरा पीट सकती है, रिपोर्ट लीक हो सकती है, अलग अलग काम, मंत्री डेढ़ 2 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे कर सकते हैं, विधानसभा के सदन को बरगलाया जा सकता है, लेकिन अंत में चूचू का मुरब्बा हाथ आ जाता है। अग्रवाल साहब, मैंने तो निवेदन मात्र इतना किया है कि हर अंक की परिभाषित है अपना किसने क्या काम करना है, और सब लोग अपना काम के अनुसार हम इस मामले को अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये सबसे दुखद तो यह है कि उत्तराखंड की जनता अपना काम ठीक से नहीं कर रही, उत्तराखंड की जनता अपना काम ठीक से अंजाम नहीं दे रही। सबसे दुखद तो इस बात में तो बहुत ही ज्यादा जनता के बदौलत हम बैठे हैं, जनता के बदौलत ही हम वहां बैठे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जनता ठीक से अपना काम नहीं कर रही, बस तो किस बात का। प्रकाश पंत साहब, जो फाइनल कमेंट प्लीज। मेरा अतुल जी एक ही बात कहनी है कि ये जो भाटी आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, इसमें सबसे बड़ा लकूना है कि इसमें जिसे नामजद उसने भाटी आयोग ने किया है उसका पक्ष नहीं सुना गया, और जब पक्ष नहीं सुना जाता है तो वो रिपोर्ट नल एंड वॉइड होने की स्थिति आती है। और उस स्थिति में एफआईआर किसके नाम में होगी, ये निश्चित रूप से एक विचित्र सी स्थिति बन गई। जैसा कि आपने कहा कि ये तो सामान्य था, आपने फाइल से उठा करके एक एफआईआर लिखाते और एफआईआर जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ हो जाती। इस आयोग को बनाने के औचित्य पर प्रश्न खड़ा हो गया। अब ये इस बात का प्रमाण मिल गया जिस बात को हम शुरू से कह रहे थे कि ये केवल राजनीतिक विद्वेष के भाव से ये कार्य किया जा रहा है, और उस बात को आज ये प्रमाणित हो गया कि ये राजनीतिक विद्वेष के भाव से किया गया। कुछ लोगों के, हमारे जो राजनीतिक नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनकी छवि खराब करने की और हमारी पार्टी की छवि खराब करने के लिए इस आयोग का गठन किया। छवि हम कहां खराब कर रहे हैं, छवि तो स्वयं देखिए ना। अग्रवाल साहब, जनता देख रही है। अग्रवाल साहब, अरे अग्रवाल साहब, आप तो एक कागज लिए हैं, मैं तो पूरा पोथा लेके बैठा हूं। अग्रवाल साहब, आप तो एक चुटका लिए हैं, मैं तो पूरा पोथा लिए बैठा हूं। आपको एक पोथा दिखाई नहीं पड़ता तो मुझे आपका चुटका कैसे दिखाई पड़ेगा? और फिर बात होती है कि सरकार में बैठे लोग नहीं, फिर बात होती है कि सरकार में बैठे लोग कानून के जानकार हैं। गजब की जानकारी है भाई। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। हाईकोर्ट के जज रहे हैं अग्रवाल साहब, ठीक है, मैंने सुना मैं बहुत सामान्य जनता की आवाज के तौर पर कुछ बात कहूंगा। कानून का मैं जानकार नहीं, वो प्रकाश भाई ने वो मुझे सप्लीमेंट किया। अगर सवाल नंबर 1, अगर भाटी ठीक आदमी नहीं थे तो उनको आयोग का अध्यक्ष क्यों बनाया, जो उनके ऊपर प्रॉपर्टी डीलिंग के आरोप आए? अगर ये आरोप संज्ञान में थे हुकूमत को तो उनको क्यों अध्यक्ष बनाया? एक। दूसरा सवाल, अगर भाटी आयोग की सिफारिशों को नहीं मानना था तो फिर आयोग क्यों बना, उस पर जनता के पैसे क्यों खर्च किए गए? ये काम एक मेल भेजकर, चिट्ठी भेजकर, पोस्ट कार्ड लिखकर क्यों नहीं कर लिया गया? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, क्या यह सरकार किसी दबाव में थी? सवाल नंबर 4, क्या यह सरकार अपनी प्रतिस्पर्धी पार्टी के किसी बड़े चेहरे को बचाना चाहती थी? सवाल नंबर 6, अगर यही करना था तो सरकार ने, जैसा भी प्रकाश भाई ने कहा कि यह आयोग की रपट अदालत में पेश हो जाती। मैं प्रकाश भाई से सहमत भी हो सकता हूं, मान लीजिए
सबमिशन के 15 मिनट के भीतर ये क्वेश हो जाती, ठीक है, कम से कम आप सरकार तो काम करती दिखती, फिर अदालत तो सबसे बड़ी है, आप तो काम करते भी नहीं दिखे मुझे। आपने थाने में ले जाके उसको लटका दिया। और अगर इतनी ही फॉल्टी रिपोर्ट थी कि इसके बाद भी दरोगा को जांच करनी है नए सिरे से, दरोगा के लिए अब इस रिपोर्ट का तो कोई मतलब रहा नहीं, क्योंकि जिनको नेम्ड किया उनको आपने अज्ञात बता दिया। अब दरोगा अपने विवेक से काम करेगा। तो अगर इतनी ही फॉल्टी रिपोर्ट है प्रकाश भाई, तो इस रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूर क्यों किया? और मंजूर क्यों किया? क्योंकि पहले कैबिनेट अप्रूव करती है, फिर हाउस की प्रॉपर्टी होती है, फिर ये विधानसभा में क्यों गई रिपोर्ट? अगर ये रिपोर्ट रद्दी का टुकड़ा थी तो ये मंत्रिपरिषद ने मंजूर कैसे की और फिर ये विधानसभा की प्रॉपर्टी कैसे बनी? जी, ये सवाल है। मैं चाहूंगा सुरेंद्र अग्रवाल जी की पार्टी और सरकार इनका उत्तर दे, ताकि जनता जाने कि जो कुछ हुआ उसमें पारदर्शिता है या नहीं। जी, और एक सबसे बड़ा सवाल ये, इन सवालों का लब्बो-लुआब अग्रवाल साहब, कि क्या सरकार ने सरकार में बैठे लोगों के जरिए विरोधी दल के लोगों से जिनके खिलाफ जांच का ड्रामा किया गया, उनसे कोई सेटिंग कर ली है क्या? सीधा सा सवाल, क्या सरकार में बैठे लोगों ने अपने विरोधी दल के उन लोगों से जिनका नाम इस रिपोर्ट में है, उनसे कोई सेटिंग कर ली है क्या? यह सवाल मैं ना आपको जवाब के लिए नहीं छोड़ के जा रहा, क्योंकि जब यह जवाब आपकी सीमा के बाहर का है, आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर का सवाल है, तो यह सवाल मैं उन लोगों के लिए छोड़ के जाता हूं जिनके अधिकार का यह सवाल है। और 2014 या हो सकता है 2013 के मध्यावधि चुनाव सामने हैं और जनता उन लोगों से जवाब मांगेगी जिनके लिए सवाल मैं छोड़कर जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब अपने स्वर्णाक्षरों के लिए जो आज आपने यहां पर मुखरित किए। बहुत धन्यवाद प्रकाश पंत जी, बहुत धन्यवाद विनोद साहब। उम्मीद करूंगा कि जल्दी आपकी सरकार आए, अगर आए तो वंस इन अ ब्लू मून आए, और कम से कम इन घोटालों के पेच तो खुलें, पर तो खुलें, लेकिन अगर ऐसा हो तब, वरना तब तक तो हम अज्ञात लोगों को भुगतने के लिए मजबूर हैं। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। सुशासन की राह पर बढ़ रही उत्तराखंड सरकार, पूरा किया सरकार ने 1 साल का कार्यकाल, कई उपलब्धियां की अपने नाम। कुशल प्रशासन और पारदर्शिता के साथ उत्तराखंड सरकार ने पूरा किया 1 साल, जनता की भावनाओं का किया सम्मान, गैरसैंण में किया विधान भवन बनाने का ऐलान, किसानों पर दिया खास ध्यान, सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य का किया भुगतान, पट्टे धारकों को दिया मालिकाना हक, बेरोजगारों के लिए आगे आई सरकार, रोजगार सह कौशल विकास भत्ते की दी सौगात, उद्योगों के विकास को सितारगंज में सिडकुल फेज 2 का किया शिलान्यास, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बढ़ाया कदम, अलग से मंत्रालय बनाकर पूरा किया वादा, बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन पर दिया ध्यान। अब मैदानी छात्राओं को मिलेगी साइकिल तो पर्वतीय क्षेत्र की छात्राओं की होगी एफडी। खेलों के प्रोत्साहन के लिए दून में किया पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास, तो राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी का होगा निर्माण। प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर दिया ध्यान, केंद्र से दिलाई 1500 करोड़ की विशेष सहायता राशि, सतत आर्थिक विकास के लिए मिला उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। 1 साल में विकास पथ पर सरकार ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ता संवरता उत्तराखंड। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस। GTM
लेट्स मेक इट हैपन। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक हैं, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। श्री रजनीगंधा ग्रीन्स नोएडा एक्सटेंशन, अ क्वालिटी प्रोडक्ट बाय राजपूत ग्रुप ऑफ कंपनीज। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। सुपरटेक, योर्स फॉर लाइफ। बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। श्री रजनीगंधा ग्रीन्स नोएडा एक्सटेंशन, अ क्वालिटी प्रोडक्ट बाय राजपूत ग्रुप ऑफ कंपनीज। अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोस तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GDM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GDM, लेट्स मेक इट हैपन। बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। श्री रजनीगंधा ग्रीन्स नोएडा एक्सटेंशन, अ क्वालिटी प्रोडक्ट बाय राजपूत ग्रुप ऑफ कंपनीज। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आम जनता पर फिर पड़ी महंगाई की मार। डीजल की कीमत में 45 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी। बढ़ी हुई कीमत आज रात से लागू। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों में झड़प, मारपीट के बाद दोनों गुटों की तरफ से बमबारी। 6 छात्र घायल हालत में अस्पताल में भर्ती। देवरिया के एएसपी केशव चंद्र के बयान पर आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने मांगी माफी। एएसपी ने बेहुदा बयान देते हुए कहा था कि पुरानी औरत का कौन करेगा बलात्कार। यूपी के नाड़ी पुलिस के भरोसे प्रदेश की जनता। गाजियाबाद में पुलिस वाले से नहीं चल सकी सही तरीके से गोली। मुजफ्फरनगर में भी बलवा ड्रिल के दौरान गलत दिशा में दागा था गोला। इटावा में 50 रुपए मजदूरी मांगने पर युवक को गोली मारी। बीच बचाव करने गए 2 भाइयों को भी दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा। रायबरेली में सामने आया नाबालिग के अपहरण और सामूहिक बलात्कार का मामला, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में अभी तक नहीं आया कोई आरोपी। इलाहाबाद में एटीएम से 3 लाख रुपए चोरी। शातिर बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद। शिनाख्त के बाद पुलिस ने शुरू की तलाश। मेरठ के लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों ने दिन भर ठप रखा काम। यूपी पीजीएमई की परीक्षा को निरस्त करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन।
कुशीनगर के भरपटिया गांव में चीता घुसने से दहशत। चीते के हमले में 2 लोग घायल। वन विभाग के लोगों से घरों में रहने की अपील।